नमस्कार, अपने सभी किंगडम दोस्तों को फिर से मैं स्वागत करता हूँ। हम काफ़ी दिनों से परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज की चर्चा कर रहे हैं और हमेशा यही चर्चा करते रहेंगे। आपको लगता है कि इसमें नयापन क्या है? हम जितनी बार इसको चर्चा करेंगे उतना ही नयापन इसमें आपको मिलता रहेगा। परमेश्वर का राज ऐसा एक एक सब्जेक्ट है, केवल वो सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर हम जाएंगे तो बहुत सारे उसमें बातें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये परमेश्वर का इटर्नल प्लानिंग है। इटर्नल मतलब जिसका अंत नहीं होता। और आज बहुत कोई इवन क्रिश्चियंस ये राज को नहीं जानते। इतने दिनों में आप ये समझ रहे होंगे कि हम कोई धर्म की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज कोई धर्म नहीं है। आज जो धर्म के दायरे में या धर्म के बाउंड्री में जो या धर्म के बंधन में जो रहते हैं, उनका सोच बहुत या उनका ऑपरेटिंग एरिया बहुत सीमित रहता है। आपको एक दायरा जो तय किया हुआ रहता है उससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होता। अगर आप धर्म के बंधे हुए दायरे से बाहर निकलेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन राज या किंगडम लाइफ ऐसा नहीं है। यह लाइफ एक बहुदायात का लाइफ है। यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने और हत्या करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। एक जीवन, बहुतायत का जीवन मतलब एक नेचुरल सा जीवन जो मनुष्य को जीना चाहिए था। जैसे एक चिड़िया अपना लाइफ को नेचुरल सा जीती है, एक मछली अपना जीवन को वो नेचुरल से जीती है। तो मनुष्य को भी चाहिए था कि वो अपना लाइफ को नेचुरल से जिए। और मनुष्य कहाँ उसका जीवन को नेचुरल से जी सकता है? और ऐसा संभव है क्या? हाँ, ये संभव है। और वो जगह है परमेश्वर का राज या स्वर्ग का राज। अब जानते हैं कि परमेश्वर एक बेस्ट प्लानर है, बेस्ट बिल्डर है, बेस्ट आर्किटेक्चर है। तो परमेश्वर ने जब प्लानिंग किया, उनका प्लान फुल प्रूफ था और चाहिए था मनुष्य को, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था, वो परमेश्वर के प्लानिंग को पूरा करने के लिए परमेश्वर को सहयोग करे, कोऑपरेट करे। और ये एक एग्रीमेंट था। परमेश्वर मनुष्यों के साथ एक वाचा बांधते हैं या एग्रीमेंट करते हैं। उन्होंने आदम के साथ एग्रीमेंट किया कि तुम बेखटके इस बगीचे के सारे वृक्षों का फल खा सकते हो। अर्थात आदम का रहने का, खाने का और सारे उसका सुख सुविधाओं का ख्याल परमेश्वर ने रखा। लेकिन उसके साथ एक एग्रीमेंट में परमेश्वर ने एंटर किया और कहा कि तुम सारे वृक्षों का फल खा सकते हो। यहाँ परमेश्वर ने आदम की वाटिका में 2 वृक्षों का नाम उसको स्पेसिफिक रूप से लेते हैं, निर्दिष्ट रूप से 2 वृक्षों का नाम लेते हैं। एक है जीवन का वृक्ष, जिसके बारे में हम बहुत कम चर्चा करते हैं, और दूसरा है भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल का, बुरे और भले ज्ञान के फल का वृक्ष। तो ज़्यादातर हम भले और बुरे ज्ञान के फल के वृक्ष के बारे में हम चर्चा करते हैं, परंतु हम जीवन के वृक्ष के बारे में बहुत कम ही चर्चा करते हैं, जो कि परमेश्वर ने आदम को खाने के लिए मना नहीं किया था। आदम कभी भी उस जीवन का वृक्ष में से खा सकता था। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हमें हमेशा रूट को जाना पड़ेगा। आज लोग धर्म के दायरे में रहते हुए परमेश्वर का ये जो बेस्ट प्लानिंग था,
या जो मास्टर प्लान था या ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था उसको लोग नहीं समझ रहे हैं। आज तरह तरह की बातों का प्रचार होता है और लोग उसमें आनंद लेते हैं। लेकिन ये मैं ये कह सकता हूँ, बिकॉज आई एम कन्विंस्ड, मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर का एक ही प्लानिंग था, है और रहेगा। वो है परमेश्वर का राज या स्वर्ग का राज। जैसा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। आदम ने परमेश्वर के इस प्लानिंग को नहीं समझा। ये बेस्ट प्लानिंग था और हम आदम के वंशज होने के नाते आज भी आदम में जो ना समझपन की एक मन था या एक बगावत का मन था, आज भी हम में वो काम करता है। परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले, अगर हम 6 डेज के क्रिएशन को देखेंगे तो फर्स्ट डे से 4th डे तक परमेश्वर सृष्टि में जितने डिसऑर्डर रहते हैं उसको ठीक करते हैं। पहला दिन तो पूरा अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने अंधेरे को उजाले से अलग किया, उजाले को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। फिर चारों तरफ पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ क्या पानी भरा हुआ था। उन्होंने पानी के बीच में एक अंतर को बनाया और ऊपर में पानी रह गया, नीचे में पानी रह गया और उस अंतर को उन्होंने आकाश या स्वर्ग कहा। फिर नीचे का पानी चारों तरफ जमा हुआ था और परमेश्वर ने पानी का एक जगह को अलग किया और कुछ अलग जगह को सूखी भूमि बनाया। फिर परमेश्वर ने सारे पेड़ पौधे, छोटे छोटे बीज, फलदायक वृक्ष, ये सबको परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर जीव जंतुओं को बनाते हैं, फिर आखिर में मनुष्य को बनाते हैं। लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर मनुष्य को रखने के लिए एक सूटेबल केवल नहीं, बेस्ट प्लेस बनाते हैं और वो आदन नामक वाटिका है जहाँ सब कुछ परमेश्वर ने वहाँ पे प्रोविज़न किया। सारे कंडीशन जो मनुष्य के जीने के लिए चाहिए था उसको बनाया। मनुष्य को हो सकता है उस समय कोई घर की ज़रूरत नहीं था, ऐसा कंडीशन था कि मनुष्य कहीं भी रह सकता था। और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रखा और वहाँ परमेश्वर वो सिंपल सा आज्ञा आदम को देते हैं कि इस बगीचे का तो रक्षा करना और इसमें तो बागवानी करना, गार्डनिंग करना और इसको तो प्रोटेक्ट करना। क्योंकि जेनेसिस 1:28 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को सारी अथॉरिटीज़ ओवर द वाटर किंगडम, एयर किंगडम एंड ओवर द अर्थ, वो उनको अधिकार दे चुके थे। और आदम का काम था आदम की वाटिका में बागवानी करना, गार्डनिंग करना, उसको सजाना और उसको प्रोटेक्ट करना। ये एक बहुतों को लगता है कि ये एक स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आज हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आते हैं, जो बीमारी आते हैं, ये सारी बातों का जड़ अगर आप उसका वजह को ढूंढेंगे तो आपको जेनेसिस को जाना पड़ेगा। आज रूट को जब तक हम नहीं समझेंगे और हम लोगों को प्रॉब्लम का रूट क्या है, मूल क्या है, तह तक अगर हम नहीं जाएंगे तो ये सारी बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो
आदम जब आदन की वाटिका में था, परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में रखा और सारे सृष्टि पर, सारे पृथ्वी पर अधिकार आदम को दिया गया। और आदम का काम था, परमेश्वर जैसे अपनी जुबान से सब कुछ कंट्रोल करते हैं वैसे, या सृष्टि करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऐसा आदम को कंट्रोल करना था, क्रिएट करना था। क्रिएटिव पावर जो परमेश्वर का है, वो वही क्रिएटिव पावर आदम का था, क्योंकि आदम परमेश्वर की समानता में और परमेश्वर के सदृश में बनाया गया था। दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिनल प्लानिंग ऑफ गॉड। और आदम परफेक्ट था, उसको परमेश्वर पे कोई शक नहीं था, और परमेश्वर ने उसको जो जिम्मेदारी दिए थे वो जिम्मेदारियों को निभा रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, और आज भी वो इंसानों के साथ होता है। परमेश्वर ने एक आज्ञा आदम को दिया था कि तुम इस बगीचे के बीच में जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष है, तो उसका फल ना खाना, जिस दिन तुम खाएगा तुम निश्चय मरेगा। और यहाँ पे सारा अधिकार किसके पास था? आदम के पास था। और जो सर्प, जो सब प्राणियों में धूर्त था, सातिर था, वो किसके अधीनता में दिया गया था? ऑब्वियसली आदम के अधीनता में, क्योंकि सारे रेंगने वाले जंतु हैं, सारे गृहपालित जंतु हैं, सारे जंगली जंतु हैं, आकाश के पक्षी, समुद्र के मछलियाँ, सब कुछ आदम के वश में कर दिए गए थे। तो सांप जिसने हवा को बहकाया, वो आदम के कंट्रोल में था। आदम का काम था आदम की वाटिका की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द गार्डन ऑफ ईडन। यहाँ पे जो काम उसको दिया गया था, वो काम में आदम नाकाम रहा। वो सब के ऊपर अपना अधिकार जो उस पर कंट्रोल करना था उसको नहीं कर पाया, और खुद वो सर्प का जो चाल था उसमें फंस गया कि मनुष्य पाप करे और अधिकार उसके हाथ से छीन लिया जाए। ये शैतान का प्लानिंग था। और हालांकि शैतान, आप जानते हैं कि वो एक स्पिरिट है, एविल स्पिरिट है, उसको एक बॉडी चाहिए था, और वो शैतान सांप में समाता है और अपना ईल इंटेंशन जो रहता है उसका, मनुष्य को गिराने का, वो हवा के ज़रिए ये काम करता है, और लस्टली आदम भी उसमें फंस जाता है। आज ये जो ओरिजिनल प्लानिंग था परमेश्वर का, मनुष्य को राज देने का, पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का, परमेश्वर कभी अपनी योजना को नहीं बदले। इसीलिए यीशु मसीह आए और उन्होंने शैतान जो अधिकार को छीन लिया था, वो अधिकार को फिर से वापस लाते हैं। जो अथॉरिटी, जो डोमिनियन मनुष्य के हाथ से छीन लिया गया था, उसको फिर से वापस देते हैं। जो पवित्र आत्मा मनुष्य से दूर चले गए थे, वो पवित्र आत्मा को वो फिर से लौटाते हैं। आज हॉली स्पिरिट हम में है, जो हमारा वो गवर्नर हैं, परमेश्वर के राज के वो गवर्नर हैं और हम में रहते हैं। लेकिन आज अगर पृथ्वी में मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन है वो तो हॉली स्पिरिट है। लोग उनको पुकारते नहीं। आज उन पे बहस चलता है, उनके कामों पर लोग शक करते हैं, उनके जो गिफ्ट्स हैं, उनके जो वर्क्स हैं, वो एक पर्सन है, लेकिन उनको तरह तरह के रूप में पेश किया जाता है। और परमेश्वर अपना प्लानिंग को यीशु मसीह के ज़रिए कंप्लीट किए। अब
ये जिम्मेदारी मनुष्यों का है कि सारे जगत में कैसे राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। कल हम या कुछ दिन के बाद हम ये जगत के बारे में बात करें, कैसे हम जगत को इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है। इन सारी बातों को समझने के लिए परमेश्वर को आशीष दे, पवित्र आत्मा आपसे बातें करें। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर आपके लिए दिलचस्प रहा होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।